जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में रुटरिया बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा और लास्ट में आप सभी लोग कमेंट करिएगा कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया, ठीक है। और सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है ना कौन सा है बताइए। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जन साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है बताइए, क्या है बताइए, क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा लक्षद्वीप है। कौन सा है, तो लक्षद्वीप है, ठीक है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश बोलेगा तो लक्षद्वीप है और इसकी साक्षरता दर पूछा है कितना है, 91.8% है, ठीक है। और राज्यों में बोलेगा सर्वाधिक किसका है, तो केरल का कितना, तो 94% है, ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे कम बोलेगा बिहार, सबसे कम कहाँ है, तो अपना बिहार में है। ज़्यादा बोलेगा तो कौन सा राज्य में, तो केरल में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 2 का जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जो है ना पाया जाता है बताइए। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात पाया जाता है बताइए, कौन सा जिला है। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा किशनगंज है। कौन सा है, तो किशनगंज है। नेक्स्ट है ये करा कि ISFR 2021 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सबसे कम वन आवरण वाला जो जिला है ना कौन सा है। पुराना करंट पर क्वेश्चन है, बाकी इस प्रकार आपको क्वेश्चन पूछेगा तो इस टॉपिक से जो आपको करंट का क्वेश्चन जो है ना आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो है आपका ना ये हो जाएगा आपका क्या होगा, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, शेखपुरा होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी बताइए। एशियाई विकास बैंक का जो स्थापना हुआ था कब किया गया था बताइए। तो एशियाई विकास बैंक का स्थापना हुआ था कब हुआ था, 1966 में हुआ। कब हुआ, 1966 में किया गया था। इसका मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, मनीला फिलीपींस में है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे करा है कि कौन सा जोड़ा जो है ना सही सम्मिलित नहीं है बताइए। इस चारों ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा क्या है, तो गलत है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि राज्य चलिया समिति, देखिए समिति से जो है ना क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है, ठीक है। तो राज्य चलिया समिति का संबंध पूछेगा तो किससे, कर सुधार से, क्या है, बिल्कुल सही है। रेखा समिति का संबंध पूछेगा किससे, अप्रत्यक्ष कर से, ये भी क्या है, सही है। गायपुरिया समिति का संबंध पूछेगा किससे, तो बैंकिंग सेवा सुधार से, ये भी क्या है, सही है। और खुसरो समिति का संबंध पूछेगा किससे, औद्योगिक विकास, औद्योगिक साख से है, ये क्या है, गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना गलत है। खुसरो समिति का संबंध पूछेगा किससे, तो खुसरो समिति का संबंध पूछेगा ना कृषि साख से है, ठीक है। और राजा चलिया का समिति बोले, राजा चलिया समिति का संबंध पूछेगा तो किससे है, तो कर सुधार से, किससे, तो कर सुधार से है। तो यहाँ पे डी नंबर गलत है, बाकी ए बी सी क्या है, सही है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि मुद्रास्फीति मुद्रा के मूल्य पर जो है ना क्या प्रभाव पड़ता है बताइए। मुद्रास्फीति में मुद्रा के मूल्य पर जो है ना क्या प्रभाव पड़ता है बताइए, क्या प्रभाव पड़ता है। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मूल्य जो है ना गिर जाता है। क्या होता है, मूल्य गिर जाता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि बैंकिंग से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के समाधान हेतु बैंकिंग लोकपाल योजना जो है ना की शुरुआत कब की गई बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि बैंकिंग से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के समाधान हेतु बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत जो है ना कब किया गया बताइए, क्या होगा। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1995 में। कब किया गया, 1995 में किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कह रहा है कि कम आय वाले परिवारों एवं छोटे व्यवसाय को व्यापक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु किस समिति का जो है ना गठन किया गया था बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कम आय वाले परिवारों एवं छोटे व्यवसाय को व्यापक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु किस समिति का जो है ना गठन किया गया था बताइए, क्या होगा। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नचिकेता मोड़ समिति का जो है ना गठन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 9 का कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करने वाली देश की शीर्ष संस्था जो है ना कौन सी बताइए। करा कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करने वाली देश की शीर्ष संस्था जो है ना कौन सा है बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कौन सा संस्था है, तो नाबार्ड है। नेक्स्ट है ये करें कि दिए गए विकल्पों में से कौन प्रत्यक्ष कर का जो है ना उदाहरण नहीं, यहाँ पे नहीं पूछा। देखिए क्वेश्चन में बहुत सारा लोग का जो है ना क्वेश्चन एग्जाम में यही गलती होता है कि सही से क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि नहीं है, तो बोल रहा है कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं, बताइए इसमें कौन नहीं है बताइए, क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए जो है ना उपहार कर क्या है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। सेवा कर क्या है, ये जो है ना प्रत्यक्ष कर का क्या है, उदाहरण नहीं है। सेवा कर क्या है, तो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। और निगम कर क्या है, तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा।
चलिए आगे देखिए, करा सिंधु घाटी सभ्यता के किस एकमात्र नगरों के घरों के दरवाजे मुख्यतः जो है ना सड़क की ओर खुलते थे, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस एकमात्र नगर के घरों के दरवाजा मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, बताइए किसका खुलता था। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लोथल। क्या होगा, तो लोथल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या जो है ना की गई है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि अशोक के किस शिलालेख में धम्म की जो है ना व्याख्या की गई है, बताइए किस शिलालेख में किया गया है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 11वां शिलालेख में किया गया है। नेक्स्ट आइए, कांची के कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण जो है ना किसके द्वारा करवाया गया था, बताइए। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है ना किसके द्वारा करवाया गया था, बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था, बताइए। इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था, बताइए क्या होगा। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है ना भारत आया था। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 15 का रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से असत कथन का जो है ना पहचान करे। बोल रहा है विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से असत कथन का पहचान करे। इसमें असत कथन जो है ना कौन सा है, बताइए। इस चारों ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन क्या है, इसमें गलत है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था, बिल्कुल क्या ऐसा ही है। नेक्स्ट कह रहा है कि कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था, ये भी क्या ऐसा ही है। नेक्स्ट कह रहा है कि देवराय प्रथम को जगवेटकर कहा जाता था, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। ठीक है, जगवेटकर का बात करें जो है ना, इसको देवराय द्वितीय को जगवेटकर कहा जाता है, देवराय द्वितीय को, ना कि देवराय प्रथम को। ठीक है, इसलिए सी नंबर गलत है। और किस देवराय ने आंध्र पितामह की उपाधि धारण की थी, क्या ऐसा ही है। तो यहाँ पे ए बी और डी सही, लेकिन सी क्या है, तो गलत है। और एक और आप लोग को जो है ना मैसेज बता देते हैं कि आप लोग जो है ना बहुत सारा मैसेज आ रहा था कि बिहार दरोगा मेंस का जो है ना प्रैक्टिस सेट जल्द स्टार्ट किए। तो आज से जो है ना आपका एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाए। जैसे ही आपका जो है ना जो भी अभी जो आपको प्रैक्टिस सेट आपका यूट्यूब पे करवा रहा है, आप लोग को पहले दिखा देते हैं। आज से देखिए एडमिशन स्टार्ट होगा। जिनका भी लगता है कि हाँ मेंस का हमें तैयारी करना है, तो सभी लोग जो है ना जितना जल्दी हो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। तो देखिए आपको बताते हैं, तो ये देखिए आपका बिहार दरोगा 1794 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज जो है ना स्टार्ट हो चुका है, मतलब प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है। बिहार दरोगा मेंस टेस्ट जो है ना 2026। तो अभी आपको जो है ना इस ग्रुप में आप जुड़िएगा तो आपको 100 दिन में जो है ना 100 प्रैक्टिस सेट, मतलब 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट आपको करवाया जाएगा। आपको मेंस का जो है ना इस ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद आपको हम 100 जो है मेंस का टेस्ट सीरीज मतलब प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो ये जो है ना आपका आज से एडमिशन स्टार्ट हो गया। जिनको ज्वाइन करना है आप सभी लोग इसको पढ़ लीजिए। देखिए आपको प्रतिदिन जो है ना आपको एक प्रैक्टिस सेट आपको इस ग्रुप में दिया जाएगा। आपको OMR पे लगाना, अच्छे से आप समझ लीजिए, ठीक है। बाकी अगर ज़्यादा कुछ दिक्कत होगा तो आप जो है नंबर दिए गए नंबर पे जो है ना आप कॉल करके जो है ना बात कर सकते हैं, लेकिन आपको हम समझाते हैं, आपको समझदार खुद है, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसमें आपका जो है ना 100 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे 100 दिन में। और देखिए इसमें न्यू प्रैक्टिस सेट जो बुक आएगा ना आपका मार्केट में, जो प्रैक्टिस सेट जो प्रसिद्ध बुक रहेगा, जिससे आपका जैसे देखिए प्लेटफॉर्म हो गया, ल्यूटेरिया हो गया, और भी प्रैक्टिस सेट है। तो जो भी प्रैक्टिस सेट बुक आएगा महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, उसको हम आपके इस ग्रुप में करवाएंगे। आपका 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो देखिए लिखा हुआ इस ग्रुप में 100 फुल प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण बुक से करवाया जाएगा, जो एग्जाम में क्या फ़ायदा करेगा, इससे जो है ना प्रश्न आए, जो मतलब और इससे प्रश्न आए, ऐसा बुक प्रैक्टिस सेट का जो है ना बुक आपको करवाएंगे, ठीक है। और प्रतिदिन आपको एक फुल प्रैक्टिस सेट का मिलेगा 100 क्वेश्चन का। उसके बाद आपका टाइमिंग जो है ना आपका 10 से 12, मतलब आपको सुबह में जो है ना प्रैक्टिस सेट का PDF आपको डाल दिया जाएगा। आप सभी लोग OMR पे बना लीजिएगा। और इसका जो है ना प्रतिदिन 100 क्वेश्चन का जो डिस्कशन PDF मिलेगा, मतलब सोल्यूशन PDF आपको मिलेगा 100 क्वेश्चन का। और यूट्यूब पे जितनी भी क्लास आएगा सभी का जो है ना आपको इस ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद आप ज्वाइन कीजिएगा तो आपको इस ग्रुप में PDF मिलेगा। और मतलब सभी सेट का यूट्यूब पे डिस्कशन करवाया जाएगा, जो भी आपका करवाएंगे इस ग्रुप में, मतलब प्रैक्टिस सेट। और यूट्यूब क्लास का सभी PDF आपके जो है ना इस ग्रुप में करवा दिया जाएगा PDF। जैसे होता है ना कि हम कोई बुक का प्रैक्टिस सेट करवाएं तो आप लोग बोलते हैं इसका PDF कहाँ मिलेगा, तो आपको इस ग्रुप में हम प्रैक्टिस सेट का PDF आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो है ना आपको इस नंबर पर देखिए 7549392490, इस नंबर पर जो है ना आपको 149 पेमेंट करना है। 149 जो है इस नंबर पर पेमेंट करके ही नंबर क्या है तो व्हाट्सएप नंबर, इसी पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको जो है ना ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कीजिए। अभी जो है ना आपका वर्तमान में जो आपको क्लास करवा रहे हैं यूट्यूब पे, जैसे ल्यूटेरिया क्लास करवा रहे हैं, तो आपका ये जो पुराना वाला प्रैक्टिस सेट है ना आपको इस ग्रुप में हम डालेंगे। आप लोग उसमें फिलहाल बनाइएगा। आपका 1 सप्ताह एडमिशन होगा। जैसे ही नया प्रैक्टिस सेट बुक आएगा आपको हम प्रैक्टिस सेट जो है ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग को ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है। अभी जो हम प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे करवा रहे हैं, अभी फिलहाल आप ये प्रैक्टिस सेट को लगाइए, क्लास देखिए। जैसे ही प्रैक्टिस सेट न्यू प्रैक्टिस सेट बुक आएगा आपको उसको प्रैक्टिस सेट को जो है ना स्टार्ट किया जाएगा। इसमें टोटल जो है ना आपका 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा।
तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कीजिए। आप लोग का बहुत सारा मैसेज आ रहा था, जो भी लोग मेरे से जो है ना राहुल स्टडी ग्रुप से प्री में जो है ना जुड़े थे, तो उन लोग का बहुत सारा मैसेज आ रहा था और भी लोग का मैसेज आ रहा था कि हाँ प्रैक्टिस सेट करवाइए। देखिए कहीं भी पढ़िए, प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे आप सोचिए कि अगर आप कोई भी बुक लाते हैं तो आपको 200-250 रुपये पड़ ही जाएगा, लेकिन आपको हम 149 लेकर के जो है ना आपको हम 100 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, बेहतरीन ढंग से करवाएंगे। और आपका टेलीग्राम पे शाम में 3 बजे टेस्ट होगा, जो आपका नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज में करवाएंगे। वो भी उस पर बहुत मेहनत होता है, ऐसा नहीं कि आपको उस ग्रुप में करवाएं तो उस पर मेहनत नहीं होता, कम से कम 3-4 घंटा का मेहनत होता है। उस पर क्वेश्चन का कलेक्शन होगा। बाकी हमें लगेगा कि हाँ मैथ रीडिंग का पीडीएफ है और भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ रहेगा आपके ग्रुप में प्रोवाइड करवाया जाएगा सोल्यूशन के साथ। अगर पॉसिबल होगा तो पूरा करवाए, लेकिन मेरा फोकस रहेगा कि आपको 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। ठीक है, जिनको ज्वाइन करना है आप सभी लोग 149 पेमेंट करके आप इस नंबर पर पेमेंट कीजिएगा। यही नंबर क्या है, व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम आपको जो पुराना प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, जो यूट्यूब पे क्लास देख रहे होंगे, एडिटोरिया का 2 बुक जो स्टार्ट किए ना, बाकी ज्ञान बिंदु का भी स्टार्ट करेंगे, उसका भी आपको इस ग्रुप में करवाएंगे। तो अभी आपको ये प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है, बाकी जैसे ही नया प्रैक्टिस सेट आएगा आपको उसको जो है ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो सभी लोग जितना जल्दी हो ज्वाइन कीजिए। आज आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको जो है ना आप ही के लिए फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 16 कह रहा है कि मुगल काल के संबंध में निम्नलिखित में से असत जोड़े की जो है ना पहचान करें। बताना है इसमें कौन सा जोड़ा क्या है तो गलत है। बताइए इसमें कौन सा जोड़ा गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है जहांगीर का जन्म जो है ना फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में हुआ था, क्या है बिल्कुल सही है। अकबर का जन्म बोलेगा तो अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था, ये भी क्या है सही है। औरंगजेब का जन्म पूछेगा तो दाहोद गुजरात में हुआ था, ये भी क्या है सही है। और तानसेन का जन्म बोलेगा तो ये कहाँ हुआ था, भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था, ये क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है, ये क्या है बिल्कुल गलत है। ठीक है, तानसेन का जो जन्म हुआ था ना 1506 में ग्वालियर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है ना आपका भोपाल नहीं हुआ, ग्वालियर में हुआ था, इसलिए डी नंबर क्या है तो गलत है। यहाँ पे ए बी और सी क्या है सही है, तो उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि काबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत जो है ना किसके द्वारा किया गया था, बताइए। काबूलियत एवं पट्टा प्रथा की जो शुरुआत है ना किसके द्वारा किया गया था, बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। और सभी लोग जो है ना बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया, सभी लोग आज ही ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए फायदा करेगा। ठीक है, बाकी जो भी हम क्लास करवा रहे हैं यूट्यूब पे, आपका सारा प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ सोल्यूशन के साथ आपको जो है ना उस ग्रुप में हम डाल देंगे। तो प्रैक्टिस सेट को लगाइए, जैसे ही आपका नया प्रैक्टिस सेट आएगा आपको जो है ना 100 प्रैक्टिस सेट 100 दिन आपको पूरा दम जो है ना बेहतरीन ढंग से आपको करवा देंगे। ठीक है, जो लोग हमसे जुड़े होंगे प्री में उनको पता होगा, उनको तो सोचना ही नहीं है। बाकी जो लोग नए जुड़ेंगे सिर्फ मेंस में जुड़ेंगे, तो आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए। आप कहीं भी पढ़िए लेकिन प्रैक्टिस सेट एक बार ज्वाइन कर लिएगा, आपको पता चल जाएगा कितना, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि हाँ प्रैक्टिस सेट हम कम लगाए थे। प्रैक्टिस सेट जितना लगाइएगा उतना ज़्यादा आपको फायदा करेगा। बाकी आप लोग देख लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारत में डचों द्वारा प्रथम कारखाना की स्थापना कहाँ की गई थी, बताइए। भारत में डचों द्वारा प्रथम कारखाना की जो स्थापना है कहाँ की गई थी, बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मसूलीपट्टनम में किया गया था। कहाँ किया गया था, मसूलीपट्टनम में किया गया था। नेक्स्ट आइए कह रहा है भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, बताइए। भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि का जो प्रयोग है किसके द्वारा किया गया था। तो 15 का सही उत्तर 19 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा, डुप्ले के द्वारा किया गया था। तो भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि का जो प्रयोग है किसके द्वारा किया गया था, डुप्ले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, विद्रोह है, और सूची 2 में क्या है तो नेतृत्व करता है। कौन सा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, इसके बारे में जो है ना बताना है, मतलब यहाँ पे क्या करना है, मिलान करना है। तो देखिए पहला क्या है, खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह का नेतृत्वकर्ता बोलेगा तो कौन थे, खोंड विद्रोह का बोलेगा तो चक्र बिसोई थे, बिल्कुल सही है। और चेरो विद्रोह का बोलेगा क्या हो जाएगा, चेरो विद्रोह का बोलेगा भूषण सिंह हो जाएंगे। और रामोसी विद्रोह का बोलेगा तो कौन होंगे, रामोसी विद्रोह का चित्तर सिंह। और खासी विद्रोह का बोलेगा तो राजा तीरथ सिंह हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा 1 2 3 4। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 21 कह रहा है चंपारण आंदोलन के संबंध में असत कथन की पहचान करें। चंपारण आंदोलन के संबंध में असत कथन की पहचान करें, बताइए इसमें गलत कथन कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि चंपारण में किसानों को अपनी जमीन में 3/21 में हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था, ये क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है। 3/21 नहीं था, 3/20 था। ठीक है, 3/20 था। ठीक है, आगे करा इसलिए 1 नंबर क्या है गलत है, इसलिए उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। आगे करा चंपारण आंदोलन के समय गांधी जी के साथ महादेव देसाई थे, ये क्या है बिल्कुल सही है। जुलाई 1917 में चंपारण एग्रियन कमेटी का गठन किया गया था, ये भी क्या है सही है। और किसानों से वसूली गई राशि का 25% वापस दिया किया गया था, ये क्या है सही है। तो यहाँ पे बी सी डी सही, लेकिन ए नंबर क्या है तो गलत है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 22 करा है कि भारत में 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी, बताइए। भारत में 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, मतलब कहाँ हुआ था, बताइए।
तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना बी होगा। बॉम्बे में क्या, कहाँ किया गया था, बॉम्बे में। और कब हुआ था, 1920 में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा किसका किया गया था, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का कांग्रेस का स्थापना बोलेगा 1920 में, कहाँ किया गया था, तो बॉम्बे में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 23 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, बताइए। इसमें बोल रहा है कौन सा जोड़ा क्या है, सुमेलित नहीं है, बताइए इसमें कौन सा जोड़ा क्या है, तो गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला करा जो है ना आर्य समाज की स्थापना बोलेगा तो कब हुआ था, तो ये 1872 में हुआ था, बिल्कुल क्या है सही है। यंग बंगाल जो है ना, यंग बंगाल आंदोलन बोला कब हुआ था, 1828 में हुआ था, ये क्या है सही है। देवबंद स्कूल बोलेगा इसका जो स्थापना ना ये 1860 में हुआ था, ये क्या है सही है। नेक्स्ट है रोही मैदान सभा का स्थापना बोलेगा तो ये कब हुआ था, नहीं एक मिनट यहाँ पे जो तीसरा है ना देवबंद स्कूल का स्थापना 1860 में हुआ था, यही क्या है गलत है। 1860 नहीं होगा, देवबंद स्कूल की जो स्थापना हुआ था 1866 से लेके जो है ना 67 के बीच हुआ था। ठीक है, तो इसलिए 60 जो है ना गलत है। और रोही माई मैदान सभा का स्थापना 1891 में हुआ था, क्या है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो है ना ए बी और डी से, लेकिन सी नंबर क्या है तो गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 पे करा कि किस आंदोलन के समय तिलक स्वराज फंड के जो है ना स्थापना की गई थी। किस आंदोलन के समय तिलक स्वराज फंड की जो है ना स्थापना किया गया था, बताइए क्या होगा। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, असहयोग आंदोलन होगा। क्या होगा, असहयोग आंदोलन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 25 का रहा है कि किनके प्रयासों से गांधी जी एवं अम्बेडकर के बीच पुनः समझौता संपन्न हुआ था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है किनके प्रयासों से गांधी जी एवं अम्बेडकर के बीच पुनः समझौता संपन्न हुआ था, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मदन मोहन मालवीय। क्या होगा, मदन मोहन मालवीय होगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या है तो शामिल है, बताइए। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या है तो शामिल है, बताइए कौन सा विषय है, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा जनसंख्या नियंत्रण, और क्या होगा समाचार पत्र होगा। क्या है, समवर्ती सूची में क्या है शामिल है। ठीक है, तो समवर्ती सूची में जो है जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, शिक्षा आदि क्या है तो जो है ना शामिल है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा जो है नहीं की जाती, बताइए। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा नहीं की जाती है, बताइए क्या होगा। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, राज्यसभा के सभापति द्वारा जो है नहीं किया जाता, याद रखिएगा। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। और याद रखना संयुक्त अधिवेशन के अध्यक्षता राज्यसभा के सभापति द्वारा नहीं किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है, और संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है तथा इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा या उनकी अनुपस्थिति में सदन का उपाध्यक्ष या वह भी अनुपस्थित हो तो राज्यसभा का उपसभापति के द्वारा अध्यक्षता जो है ना किया जाता है। ठीक है, तो इन तीनों के द्वारा किया जाता है, लेकिन ए नंबर यहाँ पे क्या हुआ, नहीं होगा। नेक्स्ट आइए जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी उपबंध संविधान के जो है ना किस अनुसूची में, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी उपबंध संविधान के किस अनुसूची में है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 6ठी अनुसूची में है। नेक्स्ट है करें कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ना प्रदान किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। अनुच्छेद कितना होगा, तो 32 होगा। चलिए आगे देखिए, करा किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जो है ना जोड़ा गया, बताइए। करा निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, बताइए कौन सा समिति है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 31 का रहा है कि राष्ट्रपति के संबंध में असत कथन की पहचान करे। मतलब बोला इसमें गलत जो कथन है ना कौन सा है, बताइए। राष्ट्रपति के संबंध में असत कथन की पहचान करे, इसमें गलत कथन कौन सा है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जो है ना जारी कर सकता है, क्या है बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, क्या है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि अध्यादेश का प्रभाव सत्र शुरू होने के 6 माह तक रहता है, ये क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है। 6 माह नहीं होगा, 6 सप्ताह तक रहता है। नेक्स्ट कह रहा है इसलिए बी नंबर क्या है, गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के परामर्श ले सकता है, क्या है सही है। और राष्ट्रपति सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है, भी क्या है सही है। तो यहाँ पे ए सी डी से, लेकिन बी नंबर क्या है तो गलत है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितने समय तक जो है ना कार्य करता है, बताइए। भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितने समय तक कार्य करता है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कितना होगा तो 6 माह। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए। यहाँ पे राज्य और यहाँ पे क्या है विधानसभा के सदस्यों की क्या है तो संख्या है, बताइए। यहाँ पे क्या है कौन सा इसमें जो है ना गलत है, कौन सा विधानसभा की सदस्यों की संख्या इसमें क्या है गलत है, बाकी 3 क्या है सही है, बताइए क्या होगा।
तो देखिए पहला है पंजाब में विधानसभा की सीट बोलेगा कितना है, 117 है, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में बोलेगा विधानसभा की सीट कितना है, तो यहाँ पे जो है ना 90 है, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। उत्तराखंड में 90 नहीं, कितना है, 70 है। मणिपुर में बोलेगा कितना है, 60 है, बिल्कुल सही है। गोवा में कितना है, तो 40, ये क्या है, सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, गलत है। यहाँ पे 90 नहीं, क्या होगा, यहाँ पे जो है ना 70 होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कराए क्वेश्चन नंबर देखिए 34, कराए कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से जो है नहीं लिया गया, बताइए। कराए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया, बताइए। कौन सा प्रक्रिया है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला क्या कर रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो है ना, ये कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से लिया गया है। और नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन बोलेगा तो जो है ना आयरलैंड से नहीं, ये कहाँ, दक्षिण अफ्रीका से लिया, कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और संसदीय विशेषाधिकार बोलेगा तो ये कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। तो यहाँ पे बी और सी क्या है, नहीं हो, तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था बोलेगा तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन बोलेगा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। संसदीय विशेषाधिकार बोलेगा तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, ठीक है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट आइए, कराए कि भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, बताइए। भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अटॉर्नी जनरल। कौन होता है, अटॉर्नी जनरल होता है। नेक्स्ट आइए, कराए केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी जो है ना कौन सा है। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी जो है ना कौन सा है, बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सर्वोच्च न्यायालय है। क्या है, सर्वोच्च न्यायालय है। नेक्स्ट है, करें निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधानमंडल का जो अंग नहीं होता, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है, कौन नहीं होता है, बताइए। यहाँ पे देखिए विधानसभा होता है, विधान परिषद होता है, लेकिन एडवोकेट जनरल क्या है, नहीं होता। और यहाँ पे क्या है, राज्यपाल होते थे। यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि भारत ने हाल ही में किस अंतर सरकारी संगठन के साथ डिजिटल कार्य योजना 2022 को जो है मंजूरी प्रदान की। यहाँ पे क्या होगा, तो करेंट का क्वेश्चन, यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो 38 का जो है ना उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, आसियान होगा। आगे करा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रतिवर्ष जो है ना कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं, तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 26 जनवरी को जो है ना मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 40 करा कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत का जो स्थान है ना क्या रहा है, बताइए। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत का जो स्थान है क्या रहा है, बताइए। ये तो करेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार आपका क्वेश्चन मेंस में आएगा। इस प्रकार आपको क्वेश्चन का जो है ना आपका करेंट का पैटर्न देखना है कि इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा बिहार दरोगा में, ठीक है। बस ये आपको देखना है। इसका जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर, यहाँ पे इसको बताने को फायदा भी नहीं है। चलिए आगे देखिए। और हाँ, यहाँ पे जो है ना आप 25 का याद रख सकते हैं। 25 में अगर पूछा कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कितना है, तो यहाँ पर 25 में याद रखिएगा ना कि 25 में जो था 96वां था, ठीक है। 96 मतलब 96वां स्थान था, याद रखिएगा। तो ये जो है आपका जो है ना काम कर सकता है, ठीक है, 2025 वाला, क्योंकि करेंट का है। आगे करा अथावास्का झील जो है ना किस देश में स्थित है, बताइए। अथावास्का झील जो है ना किस देश में स्थित है, बताइए। तो ये क्या 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कनाडा में। कहाँ है, कनाडा में है। नेक्स्ट आएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में जो है स्थित है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है, बताइए। कौन सी पर्वत चोटी है, तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, नंगा पर्वत। क्या होगा, नंगा पर्वत होगा। नेक्स्ट आइए करें, नदियों के किनारे बसे नगरों का कौन संघ जो है ना सुमेलित नहीं है, बताइए। नदियों के किनारे बसे नगरों का कौन संघ जो है इसमें सुमेलित नहीं। यहाँ पे शहर और यहाँ पे क्या है, नदी है, बताइए। इसमें कौन गलत है, बताइए, क्या है, बताइए। इसमें 3 सही, बाकी एक क्या है, तो गलत है। तो देखिए पहला क्या है, रोम। रोम जो है ना, रोम जो शहर है किस नदी किनारे बसा है, रोम बोलेगा तो टाइबर नदी किनारे बसा हुआ है, क्या है, बिल्कुल सही है। वर्लिन बोलेगा तो जो है ना स्प्री नदी किनारे बसा हुआ है, क्या है, बिल्कुल सही है। और की बोलेगा तो जो है ना नीपर नदी किनारे बसा हुआ है, क्या है, सही है। और लिवरपूल बोलेगा तो राय नदी किनारे बसा हुआ है, क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। इंग्लैंड का जो लिवरपूल नगर जो है ना मर्सी होगा, क्या होगा, मर्सी नदी किनारे क्या स्थित है, मर्सी नदी किनारे क्या स्थित है, ठीक है। इसलिए डी नंबर क्या है, गलत है। बाकी ए बी सी क्या है, सही है। और एक बात और, बहुत लोग कन्फ्यूजन होगा ना कि 100 दिन 100 प्रैक्टिस स्टार्ट किए हैं, इसमें अगर पुराना प्रैक्टिस सेट करवा देंगे तो वो भी ऐड करेंगे, बिल्कुल नहीं। आपका पुराना प्रैक्टिस सेट एक्स्ट्रा जो आपको क्लास करवा रहे हैं अलग होगा, मतलब नया आपको प्रैक्टिस सेट 100 करवाएंगे, आपको गिन करके जो है ना उससे ज़्यादा होगा, उससे कम नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो आपका अभी क्लास आ रहा है ना, जैसे अभी क्लास आप एक देख रहे हैं और एक और प्रैक्टिस एडुटोरिया का स्टार्ट किए हैं, तो ये सब आपका एक्स्ट्रा करवाएंगे, ठीक है। इसमें ये आप मत सोचिए कि हाँ उसमें 100 में ऐड कर देंगे, बिल्कुल नहीं। आपको 100 प्रैक्टिस सेट 2026 का न्यू प्रैक्टिस सेट आपको करवाएंगे, ठीक है। तो वो आपका अलग होगा, 100 से प्लस हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं होगा। तो ये आपका एक्स्ट्रा करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये आप इसका तो समझ लीजिए कि आपको हम रिवीजन के तौर पे करवा रहे हैं, ताकि आप अच्छे से जो है ना जो गलती क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन जो एग्जाम में गलत करते हैं, आप उसको गलत मत करिए। और आपका एक जो है ना पैटर्न पता चले कि हाँ इस प्रकार क्वेश्चन आगे पूछा था 1275 में, मतलब उसमें प्रैक्टिस सेट बुक आया था, तो ये कारगर साबित होगा रिवीजन के तौर पर। बस एक रिवीजन के तौर पर आपको क्लास करवाया जा रहा है, क्योंकि आप सिर्फ जो है नहीं कि एग्जाम दे दिए तो आराम से बैठ करके जो है ना आराम से सोना है, ऐसा नहीं है। तो प्रैक्टिस सेट में आपको जो ग्रुप जुड़िएगा उसमें 100 दिन का 100 प्रैक्टिस
से जो स्टार्ट किए हैं उसमें आपका न्यू प्रैक्टिस सेट 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, 100 दिन में 100 प्रैक्टिस सेट, ठीक है। और आपको वो प्रैक्टिस सेट नया वाला प्रैक्टिस सेट नया बुक से करवाएंगे, ठीक है। तो ये अलग से आपका प्रैक्टिस एक्स्ट्रा जो है आपको जो है ना पुराना वाला एक्स्ट्रा करवाएंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, सभी लोग बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 का, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा त्रिवेंद्रम एवं मदुरई के बीच जो है ना संपर्क मार्ग प्रदान करता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा त्रिवेंद्रम एवं मदुरई के बीच संपर्क प्रदान करता है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा सिनकोट। क्या होगा, तो सिनकोट होगा। चलिए आगे देखिए, करा निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना चिनाब नदी पर क्या है, नहीं है, बताइए। करा निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना चिनाब नदी पर क्या है, तो नहीं है, बताइए किसका नहीं है। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा ब्यास। क्या होगा, ब्यास का जो है नहीं है, लेकिन रावी का है, सतलज का है, झेलम का है, ठीक है। ब्यास नदी जो है हरिके बैराज के निकट सतलज नदी में मिल जाती है और यह नदी रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से क्या है निकलती है और इसकी कुल लंबाई बोला कितना 470 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, करा है क्वेश्चन में देखिए 46 करा है, ग्रीष्म ऋतु में होने वाले वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, बताइए। ग्रीष्म ऋतु में होने वाले वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं, किसको जानते हैं, बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, किसको जानते हैं, केरल को। नेक्स्ट आइए, करा है कि लाल मिट्टी के लाल रंग का कारण जो है ना क्या है, बताइए। लाल मिट्टी के लाल रंग का जो कारण है ना क्या है, बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका हो जाएगा सी होगा, लॉ ऑक्साइड की क्या है उपस्थिति है। नेक्स्ट आइए, करा कर्नाटक का कोलार खान किस खनिज हेतु जो है ना प्रसिद्ध है, बताइए। कर्नाटक का कोलार खान किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, तो सोना होगा। नेक्स्ट है करा कि सुएज नहर निम्नलिखित में से किनको मिलाती है, बताइए। सुएज नहर निम्नलिखित में जो है ना किनको मिलाती है, बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा भूमध्य सागर को और जो है लाल सागर को क्या कौन सा नहर मिलाता है, सुएज नहर मिलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 50 करा, निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का जो है ना कोहिनूर कहा जाता है, बताइए। भारत का जो है ना कोहिनूर किसे बोलते हैं, बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, आंध्र प्रदेश को। किसको बोलते हैं, आंध्र प्रदेश को। तो आंध्र प्रदेश में जो है ना, आंध्र प्रदेश में क्या है, तो कोल्लूर की खान से विश्व क्या है, विश्व प्रसिद्ध क्या है, कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया है। इसी कारण इस राज्य को जो है ना भारत का क्या बोलते हैं, कोहिनूर कहा जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्या है सदिश राशि नहीं, यहाँ पे नहीं पूछा कौन सा एक क्या है सदिश राशि नहीं, बताइए। चारों ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा है जो सदिश राशि नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए विस्थापन है, लेकिन दाब क्या है, अदिश राशि। क्या है, दाब जो है ना सदिश राशि नहीं, क्या है, अदिश राशि। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो रण क्या है, सदिश राशि, अवे क्या है, सदिश राशि है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा याद रखिएगा कि जो है ना ताप दाब ताप विद्युत धारा द्रव्यमान चाल आयतन कार्य ऊर्जा समय, ये सब क्या है, अदिश राशियाँ हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अदिश राशियाँ उस राशि को बोलते हैं जिसका जो है ना केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है, उसे अदिश राशि कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 52 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, तो परिवर्तित करता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कौन करता है। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा माइक्रोफोन। क्या होगा, तो माइक्रोफोन होगा। चलिए आगे देखिए करा कि भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर जो है ना स्थापित किए जाते हैं। भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं, बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 36,000 कितना होगा, किलोमीटर होगा। नेक्स्ट आइए करा दिए गए विकल्पों में से कौन सा प्राथमिक सेल के जो है ना उदाहरण है, बताइए। प्राथमिक सेल के जो उदाहरण है ना कौन है, बताइए। तो यहाँ पे शुष्क सेल क्या है, प्राथमिक सेल का उदाहरण है। वोल्टीय सेल प्राथमिक सेल का उदाहरण है। और डेनियल सेल क्या है, प्राथमिक सेल का उदाहरण। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी होगा। नेक्स्ट आइए करा कि नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम किस देश में किया गया, बताइए। नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम किस देश में किया गया है, बताइए। क्या होगा, तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अमेरिका। कहाँ किया गया, अमेरिका में किया गया, ठीक है। तो अब नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम किस देश में किया गया, अमेरिका में किया गया। चलिए आगे देखिए करा कि ताप बढ़ने पर चालक मतलब कंडक्टर के विद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। ताप बढ़ने पर चालक मतलब कंडक्टर के विद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट आइए करा कि सेब में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइए। सेब में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मौलिक जो है ना मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है, कौन सा है, बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बैकेलाइट है। क्या है, तो बैकेलाइट है। नेक्स्ट आइए कराए सबसे अच्छा अस्पष्ट रोधी जो है ना वही कौन सा है, बताइए। सबसे अच्छा अस्फोटोरोधी यौगिक जो है ना कौन सा है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, टेट्राएथिल क्या है, लेड है।
नेक्स्ट आगे करें कि डोलोमाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है, बताइए डोलोमाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कैल्शियम का है। किसका है, तो कैल्शियम का है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 61 था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताइए बताइए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्या है सही सुमेलित नहीं है, बताइए इसमें कौन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन होता है, ठीक है। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन, क्या होगा, माइकोलॉजी में क्या है, कवकों का अध्ययन, तो ये भी क्या है, सही है। फाइकोलॉजी में शैवालों का, माइकोलॉजी में कवकों का। और पोमोलॉजी का बात करें, पोमोलॉजी में जो है ना फूलों का अध्ययन होता है, क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। पोमोलॉजी में फूलों का नहीं फलों का अध्ययन होता है, ठीक है। और एंटोमोलॉजी में बोलेगा तो कीटों का अध्ययन होता है, क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आइए करा है कि यहाँ पे फूलों का अध्ययन पूछेगा किस में होता है, तो एंथोलॉजी में, किस में होता है, एंथोलॉजी में, ठीक है। और पोमोलॉजी में किसका था, फलों का। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 62 करा है कि जीव द्रव में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व जो है ना पाया जाता है, बताइए जीव द्रव में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी ऑक्सीजन जो है ना पाया जाता है। नेक्स्ट आइए करें फिलोसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक की रचना जो है ना किसके द्वारा की गई, बताइए फिलोसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है, बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, लाइमार्क के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आएगा कि निम्नलिखित में से कौन थैलोफाइटा वर्ग का प्रतिनिधित्व जो है ना नहीं करता है, बताइए निम्नलिखित में से कौन थैलोफाइटा वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, कौन नहीं करता है, बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा स्फेगनम नहीं करता है, लेकिन शैवाल करता है, जीवाणु करता है, कवक करता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित में से फल एवं उसके खाए जाने वाले भाग का कौन सा जोड़ा जो है ना सही सुमेलित नहीं है, बताइए। यहाँ पे बोल रहा है ना कि फल एवं उसके खाए जाने वाले भाग का जो है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं, मतलब कौन इसमें गलत है, बताइए बताइए कौन गलत है। तो देखिए सेब का अगर खाने वाला भाग बोलेगा पुष्पासन बिल्कुल सही है, काजू का बोलेगा तो बीज पत्र बिल्कुल सही है, नारियल का बोलेगा तो मध्य फल वित्ती क्या है, बिल्कुल गलत है। नारियल का जो खाया जाने वाला भाग होता है ना वो क्या होता है, भ्रूणपोष होता है, ठीक है, इसलिए सी नंबर गलत है। अनानास का बोलेगा तो परिदलपुंज क्या है, सही है। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, बाकी ए बी डी क्या है, सही है। नेक्स्ट आइए करा पेड़ पौधे वायुमंडल से किस विधि द्वारा जो है ना CO2 ग्रहण करते हैं, बताइए पेड़ पौधे वायुमंडल से किस विधि द्वारा CO2 ग्रहण करते हैं। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, विसरण, क्या होगा, विसरण होगा। नेक्स्ट आएगा कि जलीय फंड जिसे जैसे उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता हुआ है, क्या बताइए जलीय फंड जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता हुआ क्या है, बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, एजोला है, क्या है, एजोला है। नेक्स्ट आएगा कि छोटी आंत के आंतरिक दीवारों पर अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है, क्या कहलाता है, बताइए छोटी आंत के आंतरिक दीवारों पर अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है, क्या कहलाता है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बीली कहते हैं, क्या बोलते हैं, बीली। नेक्स्ट आइए करा इनमें से कौन सा पीछे की वृद्धि मापने के लिए जो है ना प्रयुक्त क्या है, उदाहरण है, बताइए इनमें से कौन सा पौधे, यहाँ पे क्या बोल रहा है, पौधे की वृद्धि मापने के लिए जो प्रयुक्त उदाहरण है किसका है, बताइए कौन सा है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, केस्कोग्राफ है, क्या है, केस्कोग्राफ है, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि आयोडीन जो है ना किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है, बताइए आयोडीन जो है ना किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, थायरॉक्सिन, क्या होगा, थायरॉक्सिन होगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 71 का निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली है, बताइए चारों ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा एक मछली है, बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, क्या है, समुद्री घोड़ा क्या है, तो मछली है। समुद्री घोड़ा एक प्रकार का मछली है जो समुद्र में जो है ना पाई जाती है, बाकी क्या है, मछली नहीं है। नेक्स्ट आइए करा ओलिव रिडले टर्टल के संरक्षण हेतु परियोजना किस अभ्यारण्य में जो है ना चलाई जा रही है, बताइए ओलिव रिडले टर्टल के संरक्षण हेतु परियोजना किस अभ्यारण्य में चलाई जा रही है, बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, भीतरकनिका क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा बंधावन आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है, बताइए बंधावन आर्द्रभूमि जो है ना किस राज्य में स्थित है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, गुजरात में, कहाँ है, गुजरात में है। नेक्स्ट आएगा विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाते हैं, बताइए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का बात करें कब मनाते हैं, 8 मई को, कब मनाते हैं, 8 मई को। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय क्षेत्र हॉट स्पॉट के रूप में जो है चिन्हित किया गया, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय क्षेत्र हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पश्चिमी घाट है। नेक्स्ट आइए करा भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र जो है ना स्थापित किया गया, कहाँ किया गया है, भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, नई दिल्ली में, कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। नेक्स्ट आइए करा भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र जो है ना कौन सा, बताइए भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र जो है ना कौन सा है। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, पश्चिमी घाट है, क्या है, तो पश्चिमी घाट है। नेक्स्ट आइए करा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 78 का निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित यहाँ पे नहीं बोला है, बताइए
इसमें कौन सा मुख्यालय क्या है तो गलत है। तो देखिए पहला क्या है, देखिए गैट का मुख्यालय बोलेगा तो क्या है, जिनेवा, बिल्कुल सही है। एशियन आसियान का मुख्यालय बोलेगा जकार्ता, बिल्कुल सही है। नाटो का मुख्यालय बोलेगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम, बिल्कुल सही है। इंटरपोल का मुख्यालय बोला लंदन, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। इंटरपोल का मुख्यालय पूछेगा तो कहाँ है, लंदन नहीं, पेरिस में है, ठीक है, इसलिए डी नंबर क्या है, गलत है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 79 करा है, विश्व में सर्वाधिक निर्वाचक संख्या वाला देश कौन सा, बताइए। विश्व में सर्वाधिक निर्वाचक संख्या वाला देश जो है ना कौन सा है, तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, भारत है। कौन है, तो भारत है। चलिए आगे देखिए करा है कि न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे, बताइए। न्याय दर्शन के जो संस्थापक थे कौन थे, बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, महर्षि गौतम है। कौन है, महर्षि गौतम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 81 से जो है ना आपका मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको आप जो है बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है ना आपको बता दे रहे हैं, बाकी इसका डिस्क्रिप्शन पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो आप सभी लोग जो है ना मैथ रीजनिंग को बना लीजिएगा, ठीक है। तो 81 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए 82 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 83 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है 84 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए 85 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, क्या होगा, डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 88 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89 का बात करें, 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 89 का ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। आगे देखिए 91 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। आगे देखिए 92 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए 94 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 94 का जो है ना आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 95 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 95 क्या होगा, 95 का जो है ना आपका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो बी होगा, क्या होगा, तो 95 का जो है ना बी होगा, ठीक है। बाकी सभी लोग ग्रुप ज्वाइन कर लिएगा, मेंस का जो है ना आज से ग्रुप इसका एडमिशन स्टार्ट हो गया है। आप सभी लोग को जो है ना जो भी अभी प्रेजेंट में आपका प्रैक्टिस सेट मेंस का करवाया जा रहा है, आपका सभी जो है ना पीडीएफ आपको उस ग्रुप में मिलेगा और डिटेल के सोल्यूशन के साथ मिलेगा, तो आप वहाँ से जो है हेल्प लेकर के मैथ रीडिंग को बना सकते हैं और कोशिश कीजिएगा तो बिल्कुल बनेगा। बाकी एक कोई भी क्लास जो है ना, बाकी देखिए व्यवस्था हो रहा है, अगर मैथ का क्लास पॉसिबल होगा तो बिल्कुल जो है ना आपके लिए करवाया जाएगा। बाकी ऐसे अभी बहुत सारे जो सर है ना मैथ का स्पेशल पीवाईक्यू करवाए हैं, तभी अभी आप उसको देख सकते हैं, आपको बहुत फायदा करेगा। जो पीछे हो चुका है क्लास मैथ का जो है ना, जो सर करवाए हैं क्वेश्चन वगैरह, वो आप उसको देखिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा बिहार दुर्गा मैथ रीडिंग क्लासेस, आपको बहुत सारा टीचर का आ जाएगा, जो भी आपको लगेगा कि हाँ समझ में आ रहा है। बाकी जो प्रभु सर है ज्ञान बिंदु वाले, वो भी जो है ना 2 क्लास 3 क्लास करवाए हैं, तो आप वहाँ पे देखिएगा तो वो भी क्लास आपको मिल जाएगा। बाकी ग्रुप को जुड़िए, वहाँ पे जो है ना मैथ का क्लास भी आपको लिंक आपको मिलेगा, मतलब जो भी हमें लगेगा कि हाँ ये टीचर अच्छे पढ़ाए, तो उनका हम आपको ग्रुप का जो लिंक है ना, मतलब लिंक जो है क्लास का आपको हम डाल देंगे। बाकी जितना जल्दी हो ग्रुप ज्वाइन कीजिए, 1 सप्ताह आपका एडमिशन होगा। बाकी जो भी प्रेजेंट में चल रहा है टेस्ट, आपको उसको हम करवाएंगे। बाकी आगे जो आपका जो नया प्रैक्टिस सेट बुक आएगा वो आपको 100 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 96 का जो है ना डी होगा, क्या होगा, डी होगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है। आगे देखिए 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। चलिए आगे देखिए 98 यहाँ पे बोल रहा है त्रिभुज ज्ञात करने बोल रहा है, 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है 99 सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, 75 डिग्री होगा। तो ये आपका यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर कितना रहा, तो 4। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और प्लीज़ सब क्लास को सभी लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में जो है ना मेंस वाले जो ग्रुप स्टार्ट उसमें आपको मिल जाएगा। जितना भी प्रैक्टिस सेट हो चुका आपको सारा जो है ना करवा दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि वो एक प्रैक्टिस सेट आपका 100 में ऐड होगा, नहीं, बिल्कुल आपको 100 प्रैक्टिस सेट आपको बिल्कुल नए जो है 2026 का प्रैक्टिस सेट बुक से करवाया जाएगा, तो अलग होगा, बाकी एक्स्ट्रा ये सब करवाया जाएगा, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कीजिए। आप इस नंबर पर जो है ना 7549392490 इस नंबर पे जो है ना पेमेंट करके ही नंबर क्या है, तो व्हाट्सएप नंबर है। पेमेंट कितना करना है, 149 पेमेंट करना है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है प्रैक्टिस करवाने में, तो आप समझिए। बाकी आपका टेलीग्राम पे भी आपका 3 बजे टेस्ट करवाया जाएगा, तो उसको भी स्टार्ट होगा, करेंट का भी टेस्ट करवाएंगे। बाकी सारा उसका जो बोट है ना आपको इस ग्रुप में हम सारा प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो बोट आपका जो भी प्रैक्टिस सेट होगा टेलीग्राम के द्वारा आपको सारा बोट हम इस ग्रुप में प्रोवाइड करवाएंगे। तो जितना जल्दी हो ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट को लगाइए। अब आगे से जो जितना तैयारी कीजिएगा आपको उतना ज़्यादा जो है ना फायदा करेगा, ठीक है। तो सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।